हेलो एवरीवन, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th के 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दे दिया था। अब क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन पार्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर 140 को अगर हम एलसीएम निकाले तो इसका हो जाएगा 2 यानी 70, फिर 2 ले लेते हैं 35, फिर 5 ले लेते हैं 7। अब इस नंबर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर आपका 156 है सेकेंड नंबर। 156 देख लेते हैं। 156 यानी 156 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 7 दूना 14, 16 यानी 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आप 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 39। फिर 3 आ जाएगा 13 तिया 39। अब 13 जो है 13 जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो आप फिर इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दोगे। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर लिख लोगे आप 13। अब इसे आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दोगे। 2 के पावर 2 इंटू 3, फिर लिख दोगे 13। अब आ जाता है 538 25, 3825। तो 3825 इसको हम क्या करते हैं, इसको अभी प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें एलसीएम करना पड़ेगा। आइए तो हम एलसीएम लेते हैं। ये पहले नंबर तो 2 से डिविजिबल है नहीं। 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम इसको देख लेंगे। 5 2 7 7 8 15 15 और 3 18। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 हम ले लेंगे। यहाँ पर 3 ले लिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ले लेंगे 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ले लेंगे 3, 3 1 जा 3, और 5 2 7 और 4 11। 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 से डिविजिबल है तो 5 से कर लो। 8 4 जा 8 5 जा 40, और फिर आ जा रहा है ये 2 25, तो 5 5 जा 25। फिर आ जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 17। अब फिर इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिख लेंगे 3825 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो 3 के कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 3 के पावर 2, फिर 5 के 2 नंबर है तो 5 के पावर 2, और फिर ये आपका हो जाएगा 17। क्लियर। अब आ जाता है आपका 5005। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5005। थर्ड नंबर ये 4 नंबर है, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब इसको हम देखेंगे ये किस नंबर से डिविजिबल है। ये आपका किस नंबर से डिविजिबल है। ये चीजों को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 0
1, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर 7 1 जा 7, यह जाएगा 3 0, 7 2 जा 7 2 जा 7 4 जा 28, फिर 2 1, 7 3 जा 21, यानी 7 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हम ले लेंगे 7 जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा 143। अब 143 को देखेंगे ये किस से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका 4 3 7 1 11, हाँ 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ये चीज़ें आ गई। अब इसे हमको क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लो, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो 505 5 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाता है 7 4 29। अब इसको देखना है, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 7429। अब ये तो 2 से कंफर्म है कि कटेगा नहीं। जब 2 से नहीं कटेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करो। 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7, तो 11 से भी नहीं है। अब ये किस चीज से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 7 4 2 9 ले लिए। अब इसमें हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 चौका 68, फिर 14, 14 में से 8 गया 6, ये कैंसिल, फिर 17 चौका 68, 17 5 85, ऊपर जा रहा है तो 17 3 51, फिर आपका ये हो जाएगा 1 और ये 1, 17 7 119 कट गया। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 और ये लिख देंगे 437, फिर यहाँ ले लिए। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो इसको हम देख ले 7 3 10 4 14, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यानी 17 13 से भी नहीं कटेगा, और 17 से तो ऑलरेडी मैंने डिवाइड दे दिया, 17 से तो कटेगा नहीं। तो हम इसे देख लेते हैं, 437, 13 में से 8 जाएगा 5, 19 दिया 57। यहाँ पर देखिए 17 से डिविजिबल था, 17 से मैंने 437 कर दिया। अब ये 13 से नहीं है, तो 13 से नहीं है, 2 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो इसका मतलब है ये 19 से जाएगा। 19 दूना 38,429 इज इक्वल टू 17 गुने 19 गुने 23। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोटेड डाउन, नोट कीजिए। आइए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर 26 एंड 91, सेकंड नंबर 510 एंड 92, थर्ड नंबर 336 एंड 54। इन सब को क्या करना है कि हमें एलसीएम फाइंड करनी है, एचसीएफ फाइंड करनी है, और इसे जांच करना है, वेरीफाई करना है। किस नंबर पर आपको वेरीफाई करना होगा, एक फॉर्मूला है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इन पर आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपने इसको सॉल्व सही किया या गलत किया। आइए, अगर एचसीएफ और एलसीएम मेरा कंफर्म राइट निकलता है तो ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर देगा। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, और इसको क्या करना पड़ता है, एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालनी पड़ती है। तो प्राइम फैक्टर इसका हम निकालते हैं। फर्स्ट नंबर
सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का हम देखेंगे 26 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 13 दूना 26 यानी 2 इंटू 13, और फिर इसका हम 91 ले लेंगे। 91 का देखेंगे 7 गुने 13 यानी 13 सते 91। अब इसमें से अगर देखा जाए तो हमें HCF बोला जा रहा है फाइंड करने को। तो HCF हम किसको लेते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं, जितने भी नंबर के सारे प्राइम फैक्टर को हम क्या करेंगे, उसमें से कॉमन फैक्टर जो होगा वही उसका HCF होगा। बाद बाकी सारे के सारे आपको एलसीएम के टर्म में लिख देना होगा। यहां पर देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि 13 आपका कॉमन आ रहा है, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और एलसीएम देख लो, एलसीएम आपका जो है 13 तो कॉमन है तो वो 1 टाइम्स हमने ले लिया। अब ये दोनों तो कॉमन है नहीं तो आप लिख लोगे 13 इंटू 7 इंटू 3 और सॉरी 2, तो ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 14 तिया 42, 14 कम 14 अचार 18 यानी 182। अब आपको क्या कह रहा है इसमें कि वेरीफाई क्या करना है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एलसीएम ले लिए गुणे HCF ले लिए। अब फिर यहां पर जो हम लेंगे ना वो ले लेंगे A गुणे B। A मतलब फर्स्ट नंबर, B मतलब सेकंड नंबर। तो A जो है आपका सॉरी एलसीएम जो है आपका कितना निकला है, 182 निकला है। HCF कितना निकला है आपका, 13 निकला है। फिर अब इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 8 104, 13 8 104, 104 और 12, 104 और 12 116 हो जाएगा। अब फिर यहां पर हो जाएगा फिर यहां पर ये हो जाएगा 13 और 11 हो जाएगा आपका 24 यानी 2466 आ रहा है। अब सेकंड नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका A गुणे B 91 गुणे 26। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। फिर अब इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लो 6 और 4 2 6 8 5 3 और ये हो जाएगा आपका 1 1 2। इसका मतलब है यहाँ पर कहीं गलत हुआ। 13 दूना 26, 6 लिख दिए, बचा कितना 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 कम 13, 13 10 23 यानी 2366। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 2366 यानी 2300। अगला नंबर है 510, सेकेंड नंबर 510। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्या, तो इसको हम देखेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा 2 जैसे ही लोगे तो ये हो जाएगा 255। फिर आप 5 से कर लो, 5 25, फिर 5 कम 5, फिर आपका ये 3 से निकल रहा है 17 तिया 51। तो ये जो आप लिखोगे तो ये लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92, तो 92 आपने लिख लिया। 92 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 46। 2 से डिवाइड करोगे तो 46 हो जाएगा। 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो 23 हो जाएगा। अब 23 डिविजिबल है नहीं, 23 जब डिविजिबल नहीं है तो अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो।
जो कॉमन फैक्टर होंगे वो आपका HCF होगा, और जो कॉमन फैक्टर नहीं होगा वो आपको LCM में लेना पड़ेगा। इसका HCF आपका हो जाएगा, देख लो ये दोनों में कॉमन हो रहा है तो ये आपका 2 हो जाएगा। LCM आपको लिखना है तो LCM आपका हो जाएगा 2, दोनों में है तो ले लो 2, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा आपका 17 और फिर ये हो जाएगा आपका 23,460। अब आपको क्या करना है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM आपको चेक करना है। तो HCF के जगह पे 23,460 और LCM के जगह पे 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, फिर 3 दूना 6 और फिर हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 0, 46,920। अब आपको क्या करना है, A गुने B करना है। A गुने B जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा A गुने B, A का वैल्यू कितना 510 है और ये फिर 92 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 46,920। अब आप देख लो ये HCF गुने LCM इज इक्वल टू A गुने B को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 का आप क्या करोगे, 336 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप यहां पर देख लो 336 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये 2, ये हो जाएगा 42, फिर ये 2, ये हो जाएगा आपका 21, फिर ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। तो ये 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब आप 54 को कर लो, तो 54 को करोगे तो ये 54 ले लेते हैं, 54 को देखेंगे 2 27, 3 9 3 जा 27, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। 2 इंटू 4 है तो ये 16 हो जाएगा, 3 के पावर 3 है तो 27 हो जाएगा, 7 6 42, 7 कम 7, 7 4 11, फिर 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसमें 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14, 7 तिया 21 1 22, 7 चौक 28 7 2 30, यानी ये जो निकल के आ रहा है ये कितना आ रहा है, 3024 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम करेंगे HCF गुने LCM, HCF गुने LCM इज इक्वल टू 3024 गुने 2 बराबर 648 हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, HCF निकाल A गुने B करना है। A गुने B जैसे ही आप करोगे तो A गुने B का मतलब हो जाएगा 336 गुणे 54 इज इक्वल टू 6048 होगा। आज के लिए बेटा जय हिंद। फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू।